बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसमें आपको असाइनमेंट में फंसा के रख दिया है। यानी सवाए फिलिंग वाली जगह से यहाँ पे आप लिखेंगे BC और क्लिक करना है। BC 200 और ID जो भी आपकी है, नाम वगैरह आपने लिख लेना है। आबिद फरूक भुट्टा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि आप लोगों को सही सलूशन देना। एक चैनल पे मैंने देखा है, वहां पे मुझे लगा कि वो गलत है, और आप भी देख लीजिएगा। ये हमें वो फिल द मिसिंग स्ट्रिंग शॉर्टलेग सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंस है AA, ABB और BAB। तो यहाँ पे तीसरा पैटर्न ये बनता है BAAB। जब यही गलत होगा, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि कॉमास आपने यूज नहीं करने, तो उस भाई साहब ने यहाँ पे कामा भी लगाया हुआ है और चौथा पैटर्न भी बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको तीनों पैटर्न दे दिए गए हैं, AA, ABB, और नेक्स्ट तीसरा ये वाला पैटर्न है BAAB। अब अगला सीक्वेंस समझते हैं। तो ये पहले स्ट्रिंग को या पहली लैंग्वेज को उठा के AA है, यानी इसको AA किया, यानी फर्स्ट टाइम पे ये आना है और उसके साथ यही आना, मतलब मैं हूं, मेरे साथ भी मैं हूं, और डबल ए आ गया। अब इसको इसके साथ मिलाना है, A A, A B। अगला पैटर्न कुछ ये है, AA यानी पहले वाला, और दूसरा सीक्वेंस ABB, तो ये बन गया। और तीसरा हमने बनाना था AA यानी ये वाला, और फिर ये तीसरा उठाना था, यानी जो हमारा नया, तो वो नया कुछ ये है। नो सॉरी, ये AA, BAB। तो ये तीसरा पैटर्न पहले से बना हुआ है, तो ये मुझे समझा दे कि BAB है, और शुरू में AA लगा दिया, तो ये पहले स्ट्रिंग तीनों के साथ मिलके आ गया। अब हमने दूसरे को पकड़ना है, तो यहां से शुरू होना है ABB, और पहला स्ट्रिंग एंड पे आ जाएगा, ये वाला ABB, और फिर AA। अब दूसरा स्ट्रिंग क्या है, ABB, मतलब ABB, तो ये हमारा ये वाला स्ट्रिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जनाबे वाला ABB, और एंड पे BAAB जो नया हमने बनाया, यानी ये इसके साथ मिला। अब ABB, फिर BAAB, ये बन गया। नेक्स्ट वन अब हमने यहां से शुरू करना है और इसके साथ इसको मिलाना है, तो BAAB, और एंड पे AA लगा दिया, पहला स्ट्रिंग। फिर हमने पकड़ना है दूसरे वाले को, लेकिन पहले ये पैटर्न यूज करना है कि BAAB, फिर उसके एंड पे आएगा ABB। तो ये आपके सामने है BAAB, यहाँ पे पहली स्ट्रिंग खत्म हुई, फिर ये दूसरे वाली ABB। अब एंड पे तीसरा जो है वो यही साहब होंगे BAAB। तो ये पैटर्न इस तरह बनता है। बाकी मैं किसी को गलत सही कहने के लिए यहाँ नहीं आया, बस ये है कि किसी का गलत ना हो, देख लें कि स्ट्रिंग इस तरह बनती है। नेक्स्ट वन रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना था, और इस एक्सप्रेशन पे भी अगर आप जोर दें तो आपको समझ आएगा कि A इज इवन, B इज ऑड, तो ये एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि ये 3 और 2 5 बन रहे हैं। तो एक इवन एक ऑड होगा तो तभी गेम सही होगी। ना दोनों इवन हो सकते हैं, ना दोनों ऑड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जी वैसे 5 B है, तो ये भी ऑड है, ठीक हो गया। दूसरा इवन है ना, यानी 0 है A, तो ये लिखा भी हुआ है, द A इज इवन एंड द B इज ऑड। नेक्स्ट वन AA, BB, A, ये इसमें काउंट कर लें, AA 5 दफा है और B जो है वो 4 दफा है, तो ये B, हेयर द काउंट इज A इज ऑड एंड द काउंट ऑफ B इज इवन, तो दैट्स इट कि ये भी 9 बन गया, और 9 जो है वो ऑड है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों, ये A ये 2 है यानी इवन है, और 0 B है, तो इसका मतलब इवन इवन, तो ये गलत है। तो 2 इवन है, और यहां से B इज इवन, तो ये भी है।
होप सो समझ आ रही हो, मैंने अपने आप को समझा लिया। यहाँ पे 3 बी है, 3 ये जो है वो ए है, 6 बन गए। तो 6 जो है वो भी, यानी दोनों आड नहीं हो सकते। तो पहले तो इस चीज को समझना, और बीच में हमने ए बी स्टैटिक प्लस और ब्रैकेट के अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। ओहो, मेरा बटन भी खुला। और यूज प्लस एक्सक्लूसिवली, तो डू नॉट यूज स्पेस और कामा, यहाँ पे हमने राइट अ फुल एक्सप्रेशन। तो ये बड़ा मजेदार मिनिमम जो हो सकता था, मिनिमल आ रही है, बड़े से बड़ा भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने टाइपिंग करनी है, ब्रैकेट लगाएंगे ए प्लस बी, और फिर डबल ब्रैकेट है यानी इस तरह वाली, और फिर उसके अंदर ए प्लस बी है, फिर ए प्लस बी है और स्टैरिक है। अब यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ से एक लेना है ए, और यहाँ से जितने मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्टैरिक यानी लूप लगा हुआ है। तो यहाँ से मैंने ए लिया, यहाँ से मैंने ए लिया, यहाँ से मैंने ए लिया, तो ये बन गए ऑड। तो ऑड आपको पता है, एक ऑड है, दूसरा बी जो है वो जीरो है, तो वो सही रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से हमने बी लिया, यहाँ से हमने ए लिया, और यहाँ से हमने ए लिया, तो ये इवन दोनों हो गए, और ये एक ऑड था। ऑड और एक ऑड एक इवन, तो रिजल्टेंट ऑड आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा मजमूई तौर पे इस तरह, यानी ऑड हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में यहाँ पे इवन नहीं बन सकता। तो ए, अगर हम देखें, यहाँ से ए लिया, यहाँ से मैंने 2 दफा ए ले लिया, तो 3 बन गया, यानी लूप लगा हुआ है ना। तो यहाँ से मैंने लूप में बी लिया, तो इस तरह वो भी ऑड ही रहेगा। हर सूरत में इस स्ट्रिंग ने ऑड बनाना है, तो दोनों, ना ही दोनों इवन हो ना ही दोनों ऑड हो। तो इस तरह हम लोग इस स्ट्रिंग को ऑड कर सकते हैं इसके थ्रू। ये अब समझाने वाली बातें हैं, ये इसको समझने के लिए आपको जनाबे वाला यहाँ पे आना पड़ेगा। ये है इसका, इसको समझने वाला। इसके अंदर 2 फाइनल स्टेट्स हैं, ये इसकी ओरिजिनल स्टार्टिंग स्टेट है। अगर मैं यहाँ से ए लूं, फिर बी, और फिर ए, तो फाइनल स्टेट आ गई इसकी। तो ये दोनों इवन हो गए, ये ऑड हो गया, तो ए बी ए। नेक्स्ट वन, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, तो बी ए बी, तो दो इवन, दोनों इवन जो है वो बी है, और एक ऑड ए है। अब यहाँ पे लूप चला लें आप, जितनी दफा चलाना है, बी, देन बी, यहाँ से घूमते रहे बी, 3 दफा बी लिया, बी ए बी, तो 4 बी हो गए और एक ए हो गया। तो इसको फ्लो को चेक कर लें, यहाँ से बी ए बी, यहाँ से आएंगे तो ए बी ए। और इसी चीज को तभी समझा जा सकता है जब आप ने फाइनल स्टेट बतानी हो। तो बगैर एफ के आप फाइनल स्टेट मुंह चक के नहीं बना सकते। आपको इसके साथ पता होना चाहिए कि ये क्यों है, किस लिए है, क्यों, किस चीज की ये स्टेट्स बना रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर हम -1 पे खड़े हैं, -1 स्टेट पे खड़े हैं, और हमने ए पे जाना है, ए को लेकर यानी ये रीड करना, तो हम कहाँ पहुंचेंगे, 3 पे। ठीक है, और इसको वैसे उधर ही लगा लेते, फिर मुझे आना पड़ेगा। ओहो, और अगर हमने बी रीड करना है माइनस से, तो वो हम 2 स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, ये कैसे, बी रीड करना है तो 2 पे जाएंगे। तो ये वो स्टेट है कि हमने अगर ए, अब उससे अगली सिचुएशन क्या है, अगला टेबल में 2 स्टेट पे खड़े होके हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर हमने ए रीड करना है तो हम 4 पे जाएंगे, 2 स्टेट पे खड़े होके हमने ए रीड किया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 4 पे। और इसी तरह ही अगर हमने बी रीड करना है, 3 स्टेट से हमें जाना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ -1, -1 पे वो कह रहा है जा सकते हैं अगर हमने बी रीड करना। तो रीजन इज के यहाँ से मुड़ जाएंगे वापस, तो 2 से वापस बी पे चले जाएंगे।
अब -1 पे चले जाएंगे तो बी रीड करना है, तो ये जा रहा है। तो ये आपके सामने है इस तरह। मतलब आप तस्वीर साथ साथ नहीं है तो इसलिए मैं भी, तो यहाँ से अगर हमने ए रीड करना है माइनस, तो 1 से 3 स्टेट पे आके हमने, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। तो ये वापस लाइन जाएगी, तो ए रीड करना है तो -1 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह ही यहाँ से 4 से 3 पे आई थिंक सो, या 4 से वापस 2 पे जाएंगे। ये नेक्स्ट 4 है, 4 पे चले जाएंगे। अगर हमने 3 स्टेट पे खड़े होके बी को रीड करना है, 3 पे खड़े होके हमने बी को रीड करना है, तो हम 4 पे चले जाएंगे। यहाँ से इधर, इधर से इधर जा सकते हैं, यानी स्टेट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो कह रहा है कि अगर हमने 4 पे खड़े हैं और ए रीड करना है, 4 पे खड़े हैं और ए रीड करना है, तो यहाँ से वापस 2 पे चले जाएंगे। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है, 4 से वापस यहाँ पे ए रीड हो जाएगा। और नेक्स्ट वन, अगर हमने 4 पे हैं और बी रीड करना है, 4 पे खड़े होके, तो हम 3 पे चले जाएंगे। 4 पे खड़े हैं और यहाँ से 3, तो ये हमारी फाइनल स्टेट आ जाती है कि जी यहाँ से हम इधर 3 पे चले जाएंगे, अगर 4 पे खड़े हैं तो यहाँ से वापस 2 पे चले जाएंगे। तो इनके एरोज आपको सिखाते हैं कि फाइनली हम कहाँ पहुंच जाएंगे इनके फ्लो के साथ। तो दिस वन इज द ऑड ऑड, इवन इवन दोनों नहीं हो सकते। ऑड इवन की सूरत में हमें ये एफ ए बनाना था। मिनिमम 4 के बगैर ये बन नहीं सकता, तो फाइनल स्टेट होना जरूरी है इसके अंदर। और क्योंकि इवन और ऑड को मिक्स अप नहीं करना, तब जाके हमारे पास फाइनल स्टेट 2 और 3 आती है। तो यही इस असाइनमेंट का असल मुद्दा था। और जो लोग परेशान हैं, मेरे बाद असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, सेव एज करें और या प्रिंट ले लें। प्रिंट में जाके इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें, और पीडीएफ में किस तरह शो होगी, इस तरह शो हो जाएगी। और फिर टीचर को ना, मेरा ख्याल है ये एडिटेबल भेजें, उसकी तबीयत ठीक हो जाए। वैसे उसने मना किया हुआ है, तो ना ही भेजिएगा, जो उसने कहा है वही कर ले। लेकिन ये यार कोई मसला तो नहीं है, कॉपी करें पेस्ट करें, जहाँ ले जाना ले जाएं, तो कोई इशू नहीं है। और इसको डायरेक्ट भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो लेकिन आपने जो फाइल भेजनी है उस टीचर को भेज दीजिएगा। वैसे उसको 2 फाइलें भेजनी चाहिए, अलग उत्तर एडिट। इस पे पासवर्ड लगा हुआ है, मैंने वैसे पासवर्ड तोड़ देना था, मेरा दिल नहीं था, इसलिए मैंने पासवर्ड भी ब्रेक कर देना, इस पे सिक्योरिटी लगी हुई है। और वो उसकी मैंने ट्राई की, मेरे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज मैंने इसका पासवर्ड भी ब्रेक कर देना था। तो फिर पासवर्ड मेरा दिल था, मैं ऐसे करके चलाऊं कि ये पासवर्ड लगाओ और इसको एडिटेबल करो। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर पड़ा भी हुआ है, उसका नाम है पासवेयर। पासवेयर से इसका पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैंने इतने झंझट में पढ़ने की कोशिश नहीं की, मैंने कहा चलो बस बना देते हैं, वो भी खुश हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।